नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफलाइन फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आप सभी के लिए असम राइफल से जो वैकेंसी आई हुई है उसके ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि आप सभी को उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूं, तो आपको बताऊंगा कैसे फिल करना होगा, कैसे आपको लिफाफों को कैसे फिल करना होगा, कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखने होंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा, कैसे आपको बाई पोस्ट सेंड करना होगा। आपको टोटल यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की और आगे भी ऐसे ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को बिना देरी के सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको आप सभी को यहाँ पर इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि यदि आप इसके लिए अप्लाई करो कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए, आपके जो फॉर्म है यहाँ पर 5 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में, तो 12 मार्च 2022 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने 10वीं और 12वीं पास कर लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, तो आपकी यहाँ पर 152 टोटल पोस्ट होने वाली हैं। आपकी जो एज की लिमिट है 18 से 25 वर्ष के बीच आपकी यहाँ पर एज की लिमिट होने वाली है। यदि आपकी देखिए आपकी बात कर लेता हूँ हाइट के बारे में, यहाँ पर मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात कर लेता हूँ मेल की तो 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंड के साथ आपकी यहाँ पर 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल की हाइट की बात कर ली जाए तो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। यदि आप अप्लाई कर रहे हो हवलदार और क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो इसमें जो फीमेल की हाइट है वो 155 सेंटीमीटर, मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और उनकी जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड के साथ 82 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपका कोई रिलेशन है असम राइफल में, कोई आपके पिताजी माताजी कोई आपके रिलेशन में है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि वो कहीं पहले उनकी डेथ हो चुकी है किसी ना किसी कारणवश असम राइफल में सेवा करते टाइम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, अब बात करें तो आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। आई होप आप सभी ने इसका प्रिंट आउट तो निकलवा लिया होगा। देखिए, आपको प्रिंट आउट यदि नहीं निकलवाया तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर पूछा है, जिसके रिलेशन से आप अपना जो फॉर्म है अप्लाई कर रहे थे उनका नंबर क्या है, उनका आपको अपना मोबाइल नंबर उनका यहाँ पर मेंशन नहीं करना होगा। उनका जो रैंक का आपके जो वहाँ पर नंबर होता है आपका पोस्ट में, वो आपको नंबर मेंशन करना होगा। इसके अलावा उनकी रैंक क्या थी, वो किस पोस्ट पर थे, उनका नेम क्या था, आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देना होगा। इसके बाद वो यदि देखिए रिटायर्ड और मेडिकल बैकग्राउंड थे या मिसिंग थे या डिसीज थे, ठीक है, आपको जो भी थे मिसिंग थे तो आपको यहाँ पर मिसिंग पर टिक कर देना होगा और कोष्टक में भी आपको यहाँ पर मिसिंग लिख देना होगा। जो भी थे आपको वहाँ पर टिक कर देना है। इस प्रकार आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो फिल हो चुका है। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं बच रहा होगा तो बता देता हूँ आपको बी कॉलम को कैसे बनना होगा। देखिए, आप जब वे सेवा में थे यानी जब वे अपनी जॉब पर थे तो किस यूनिट में थे, उनका यूनिट आपको जो किस यूनिट में थे ये आपको उनके सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा। तो आपको उनका सर्टिफिकेट देख लेना है, उस जो यूनिट थी वो आपको यहाँ पर यूनिट मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद देखिए, आपको जो भी वो गवर्नमेंट सर्विस जिस भी वो सेवा में थे यानी जो भी आपकी उनकी पोस्ट थी, जैसे वे राइफलमैन में थे किस पोस्ट पर थे, उस पोस्ट को नेम आपको यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट यानी उनकी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो क्या थी, आपको ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर उनकी लिख देनी होगी। इसके बाद आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी जिसके रिलेशन से आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद यदि उनकी डेथ हो चुकी है सेवा में, जब वे सेवा पर थे, यदि उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी किस दिन डेथ हुई थी उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेडिकल ग्राउंड, देखिए, यदि वो मेडिकल ग्राउंड से रिटायरमेंट थे तो आपको वो डेट लिख देनी है, यदि वे नहीं थे तो आपको इस डेट को नहीं लिखना होगा। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ सर्विस यानी वो अपनी सर्विस में सेवा में उन्होंने कितने दिन कार्य किया था, 2 से 3 साल कितने दिन कार्य किया था, तो आपको वो लिख देना, लगभग में लिख देना। आपको फिक्स पता है तो आपको यहाँ पर फिक्स लिख देना होगा। इसके बाद पूछा हुआ परमानेंट थे या टेम्पररी थे, यदि परमानेंट थे तो आपको यहाँ पर परमानेंट लिख देना है, टेम्पररी थे तो आप अपनी पोस्ट पर तो आपको यहाँ पर टेम्पररी लिख देना होगा। इसके बाद यदि वो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो आपको उनकी कैटेगरी लिख देनी होगी जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते थे।
इसके बाद देखिए आपको उनका एड्रेस, यहाँ पर आपने आपको कुछ नहीं लिखना है। जिसके रिलेशन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उनकी सभी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने, आई होप आप सभी ने फिलअप कर दी होगी। इसके बाद आपको यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर नेम मेंशन करना होगा। इसके बाद जिसके रिलेशन से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपके क्या लगते थे उनका आपको यहाँ पर लिख देना होगा। पिताजी थे, कौन थे, भाई था, कौन था, वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। यहाँ पर आपको जिसके रिलेशन से फॉर्म अप्लाई करें उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, और यहाँ पर आपको अपनी स्वयं की डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके अलावा किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें, तो आपने 12th इंटर यानी 12वीं पास कर लिए तो आपको यहाँ पर 12th पास लिख देना है। यदि आपने 10वीं पास कर लिए तो आपको यहाँ पर 10th पास लिख देना होगा। उसके बाद यदि आपके कोई अदर फैमिली मेम्बर्स में वहाँ पर कार्य कर रहा असम राइफल में इस टाइम, तो आपको यस कर देना, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। इसके बाद आपको अपना जो भी आपका होम का एड्रेस है, आपको अपना यहाँ पर होम का एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिलअप करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर विलेज का नेम मेंशन करना होगा। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तहसील आपकी क्या है वो आपको मेंशन करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन कर देना है। यदि आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर विलेज में कुछ नहीं लिखना होगा। इसके बाद आपको पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद आप जिस पोस्ट से अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नेम आपको मेंशन कर देना होगा। अब बात कर लेते हैं, आपका जो फर्स्ट पृष्ठ है यहाँ पर कंप्लीट फिलअप हो चुका है। बात करेंगे कि आपको सेकंड पृष्ठ को यहाँ पर कैसे फिलअप करना होगा। इसको आपको बहुत ध्यान से फॉर्म को जो सेकंड पृष्ठ है उसको फिलअप करना होगा। यदि आपने कोई भी गलती कर दी तो आपको यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके यहाँ पर सबसे पहले पूछा है आपकी जो फैमिली की पेंशन है वो कितनी है। आपको पेंशन मिलती होगी तो आपको जो पेंशन मिल रही है तो आपको वो कितनी है। यदि पेंशन नहीं मिलती तो आपको नहीं फिलअप करना है। यदि आपको पेंशन मिल रही है तो आपकी पेंशन कितनी आपको पर मंथ मिलती है वो आपको पर मंथ में यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद आपकी DCR ग्रेजुएटी यानी आपकी पूछिए, मैं आपको बता देता हूँ कि DCR या ग्रेजुएटी आपको कैसे निकालनी होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए जैसे आपको उनकी कुल ग्रेजुएटी की रकम निकालनी है तो आपको अमाउंट उनका पूछा है जो आपकी DCR की उनकी ग्रेजुएटी की रकम कितनी थी, तो उनकी जो भी अंतिम सैलरी थी जब उनकी डेथ हुई थी या जब वो रिटायरमेंट हुए थे तो उनकी अंतिम सैलरी कितनी थी, लास्ट मंथ को उनकी कितनी सैलरी मिली थी, गुना आपको 15/26 कर देना, गुना आपको कितने साल उन्होंने कार्य किया। आपको इसको सॉल्व करके उनकी जो भी कुल यहाँ पर अमाउंट आती है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर लिख देना होगा। आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, अंतिम सैलरी इंटू आपको 15/16 इंटू कितने साल उन्होंने काम किया। इस प्रकार आपकी टोटल ग्रेजुएटी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। जो भी यहाँ पर ग्रेजुएटी निकल के आती है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। इसके बाद पूछा आपका जनरल प्रोविडेंट फंड उनका कितना था। देखिए वैसे तो आपको यहाँ पर जनरल प्रोविडेंट जो आपका प्रोविडेंट फंड था वो उनका लिखा हुआ होगा और आपको पता भी होगा। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी उनको सैलरी मिलती होगी उनकी ये सैलरी का 15% होता है। आपको 15% निकाल देना है। जितनी उनकी सैलरी मिलती थी उनको उसका 15% यहाँ पर होता है। आपका जो होता है यहाँ पर आपका GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड आप जो उनका था टोटल सैलरी में से आपको 15% यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद पूछा आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी उनकी कोई जीवन बीमा पॉलिसी थी तो उससे आपको यहाँ पर कितना रुपया मिल जाता है, इंक्लूडिंग आपको यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आपको ना जरूर इंक्लूड कर देना है। उनकी आप यदि उनकी कोई जीवन बीमा पॉलिसी थी तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, वरना आपको जो भी आपको यहाँ पर नहीं पता उसको आप मेंशन ना करें, जबरदस्ती नहीं करें, वरना आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड एनुअल इनकम अर्न वेयर फ्रॉम बाय द फैमिली। देखिए यह आपके उनके जो नाम संपत्ति है और उनके जो परिवार द्वारा अर्जित कुल आय उनके द्वारा जिनके रिलेशन से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, यदि उनकी फैमिली में हो तो आपको उनके द्वारा अब तक आपने कितनी आय उनकी प्रॉपर्टी से और उनकी पेंशन से अभी तक अर्जित किया कुल आय आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है। इसके बाद पूछा है ARGIC इंश्योरेंस अमाउंट यानी जो उनको सिक्योरिटी का इंश्योरेंस अमाउंट है तो कोई है तो आपको यहाँ पर उनसे कितना यहाँ पर मंथ रुपया मिल जाता है वो आपको मेंशन करना होगा, वरना आपको यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एनकैशमेंट ऑफ लीव यानी यदि वो छुट्टी पर थे, यदि उन्होंने छुट्टी ली थी तो उनको कितना वहाँ से कैश मिला था वो आपको यहाँ पर कैश मेंशन कर देना होगा। यदि वे अदर आपको उनकी कोई एसिस्ट पता है, यदि आपको अदर वहाँ पर क्वालिफिकेशन उनके बारे में कोई पता है तो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और भी उनको कुछ और कहीं से रुपया मिलता था तो आपको यहाँ पर उसको लिख देना, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। इसके बाद आपको इस टोटल अमाउंट को आपको यहाँ पर जोड़ लेना है और टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पर कितनी हो जाती है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा।
आपको वीडियो कंप्लीट देखते रहना, वरना इस फॉर्म में आप कोई ना कोई गलती कर दोगे। देखिए इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप ब्रीफ पार्टिकुलरीज ऑफ लेबोरेटरी इफ एनी, आपको इसको कुछ फिलअप नहीं करना है, इसको नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाना है। इसके बाद देखिए आपको मैं बता देता हूँ इसको यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना होगा। यहाँ पर पूछा डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के बारे में। देखिए आपको यहाँ पर जो भी आप जिसके रिलेशन से आप अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर रहे थे, उनके उनके यहाँ पर घर में कितने आपका उनका उनसे आपका रिलेशन क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर डालने होंगे 1 2 3 4 5, जितने उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना होगा। आप जिसके रिलेशन से फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो वे आपके क्या लगते हैं, उनके आप क्या लगते हैं, वो आपको मेंशन करना होगा। आपको अपनी एज यहाँ पर मेंशन करनी होगी, जो भी आपकी एज है। इसके बाद क्या आपका गाँव का नेम है वो आपको मेंशन करना होगा। यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आपको यस कर देना है, एम्प्लॉयड यहाँ पर लिख देना होगा या यस कर देना होगा, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना होगा। इसके बाद आपको अपनी उनके जो भी घर में थे, उनकी पुत्री है, बेटी है, भाई है, पत्नी है, वो आपको सभी यहाँ पर सीरियल नंबर लिखकर, इसके बाद आप उनका नेम, इसके बाद आप जिसके रिलेशन से फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, जिसका आपने नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, वे क्या लगते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। इसके बाद उन सभी की इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, इनकी डेट यहाँ पर कितने साल के हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनका गाँव है, सिटी का एड्रेस क्या है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद यदि वो एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो कर देना, जो भी एम्प्लॉयड है वहाँ पर आपको यस या एम्प्लॉयड लिख देना होगा। इस प्रकार आई होप आप सभी ने फिलअप कर लिया होगा। नहीं किया तो आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना है और इसको कंप्लीट यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। इसके बाद जिस डेट को फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हो अभी, उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको अपने यहाँ पर नेम मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। आपको नहीं अपना गाँव है, सिटी का आपको नेम मेंशन कर देना है, फुल एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं लिखना होगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मेंशन कर देना होगा। इस प्रकार आपका जो कंप्लीट फॉर्म है वो सेकंड पृष्ठ फिलअप हो चुका है। अभी आपका फॉर्म तो यहाँ पर कंप्लीट फिलअप नहीं हुआ है, तो आपका सेकंड पृष्ठ भी यहाँ पर आपका फिलअप हो चुका है। दोनों पृष्ठ आई होप आप सभी के भी फिलअप हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपको सेकंड पृष्ठ को यहाँ पर कैसे फिलअप करना होगा। देखिए आपका ये सेकंड पृष्ठ है, आपको जिसको फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, जिस डेट को फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपने सिग्नेचर कर देने होंगे, फिर से अपना नेम लिख देना होगा, फिर से अपना एड्रेस, फिर से आपको अपने यहाँ पर यानी मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना होगा। इस प्रकार आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ क्या करना है। यदि आपका गेस्टेड ऑफिसर या विलेज प्रधान, आपका जो सरपंच है गांव का, यदि आप सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके वहाँ का जो भी है गेस्टेड ऑफिसर, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका कोई प्रिंसिपल है, एमबीबीएस डॉक्टर है, पटवारी है, जो भी है, उससे आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करवा देने और उनका यहाँ पर आपको स्टाम्प जो है लगवा देना होगा। उसके बाद आप उन्होंने किस डेट को अपना स्टाम्प लगाया उस डेट को आपको यहाँ पर लिख देना होगा। ठीक है, वहाँ और यहाँ पर ये नहीं कि आपकी दोनों डेट अलग है। आप जिस दिन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वो डेट लिखनी होगी, जिस दिन आपने स्टाम्प लगवाया वो स्टाम्प की आपको डेट यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर उनका स्टाम्प लगवा देना है। अपने गाँव के प्रधान का लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सरपंच का या किसी गेस्टेड ऑफिसर, और उनकी यहाँ पर आपको मोहर लगवा देनी है। इस प्रकार आपका यहाँ पर थर्ड पृष्ठ में कुछ नहीं था, आपका फिलअप हो चुका है। आई होप आप सभी को फिलअप कर लिया होगा आप सभी ने। इसको आप बाद में जाकर भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे कि आपको यहाँ पर फोर्थ पृष्ठ को कैसे फिलअप करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो आपका फॉर्म का लास्ट पृष्ठ होने वाला है। बात करेंगे इसको कैसे आपको फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर नेम मेंशन कर देना है। इसके बाद आप जिसके फॉर्म जो अपना फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो उनका नंबर क्या था। देखिए आपने जो नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो अपना यहाँ पर शुरू में नंबर मेंशन कर किया था वो आपको यहाँ पर एक्सचेंज नंबर उनका मेंशन कर देना होगा। इसके बाद आपको उनकी रैंक क्या थी, किस रैंक पर आप हुए थे, राइफल्स में जीडी आप किस रैंक पर थे, वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा असम राइफल में। इसके बाद आपको अपना उनका यहाँ पर नेम लिखना होगा, अपना नेम यहाँ पर लिखना नहीं है। जिसके रिलेशन से फॉर्म में अप्लाई करें उनका आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यदि वो मिसिंग थे तो आपको यहाँ पर मिसिंग लिख देना होगा। यदि वह रिटायर्ड थे तो आपको यहाँ पर रिटायर्ड लिख देना है। यदि उनकी मृत्यु हो गई थी तो आपको यहाँ पर डेथ लिख देना होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फिलअप, यहाँ पर आपको यदि वह रिटायर्ड थे असम राइफल से तो आपको यहाँ पर उसको लिख देना होगा। उनके कोई फैमिली मेम्बर्स जो अभी यहाँ पर या तो वो कार्यरत है, अपॉइंटमेंट है, उनके स्थान पर हुआ था, या अभी वो असम राइफल से वो रिटायर हो चुके हैं तो आपको उनकी यहाँ पर जानकारी देनी होगी। यदि उनका कोई भी यहाँ पर फैमिली मेम्बर अगेंस्ट नहीं है, मतलब कि वहाँ पर अभी नहीं है उनकी पोस्ट पर,
तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना होगा, इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको नेम, हस्बैंड या फादर नेम, ट्रेड, आपको जिस ट्रेड के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अपना विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इसके बाद पैलेस और अपनी यहाँ पर डेट, आप जिस दिन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वो डेट आपको मेंशन कर देंगे। इसका याद रखना। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि आपको एक कैसे प्लस। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, यदि वो कहीं कार्य यानी जैसे उनकी यदि डेथ हुई थी या वो रिटायर हुए थे, उनके स्थान पर कोई चला गया था, ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पर उनका लिख देना होगा। यदि उनकी फैमिली में कोई असम राइफल में है या असम राइफल से रिटायर्ड है तो उनकी आपको उनका नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और कोष्टक में आपको उनकी पोस्ट मेंशन कर देनी होगी। यदि ऐसा कोई नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए नीचे की तरफ आपको जिस दिन आपको यहाँ पर देखिए अपने प्रधान के, सरपंच के, गेस्टेड ऑफिसर के यहाँ भी आपको अपने सिग्नेचर और उनके यहाँ पर स्टाम्प लगवा देना है और यहाँ भी आपको 2 जगह पर उनका स्टाम्प लगवाना होगा। इस प्रकार आई होप आप सभी ने भी अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर लिया होगा। आपका जो फॉर्म है कंप्लीट फिलअप हो चुका है। अब बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा, कैसे आपको बाय पोस्ट सेंड करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इस प्रकार का आपको एक लिफाफा लेके आना है जो आपको नियरेस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। इसको आपको फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मोटे मोटे सबसे अच्छे साफ अक्षरों में आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेम टू सेम आपको इस प्रकार ही लिख देना होगा, एक एप्लीकेशन फॉर कंपनसीनिएट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। ठीक हो, आपको इस प्रकार लिख देना होगा, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार लिख देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर फ्रॉम लिखना होगा। फ्रॉम के बाद आपको अपना नेम आपको लिखने के बाद सन ऑफ करके पिताजी का नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको यहाँ पर, इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो आपको यहाँ पर लिख सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर। आपको इस प्रकार आपको फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिख देना होगा। इसके बाद आपको ये अपना, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको यहाँ पर जो लिफाफा है अपने पोस्ट ऑफिस में आपको अपने बुक सेलर से परचेज कर लेना है। नहीं, आपका जो पुस्तक भंडार होता है वहाँ से आपको 2 रुपये का मिल जाएगा। इसको आपको वहाँ से परचेज कर लेना, वहाँ पर कह देना कि पोस्ट वाला लिफाफा चाहिए तो आपको 2 रुपये का दे देगा। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर 2 लिखना है। इसके बाद ये आपको यहाँ पर आपको एड्रेस आपको सेम टू सेम इस प्रकार आपको ये एड्रेस यहाँ पर लिख देना होगा। आई होप आप सभी ने यहाँ पर ये एड्रेस लिख दिया होगा। यदि नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करें और एड्रेस को सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। शिलोंग मेघालय के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। अब बात करेंगे, देखिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर आपको बाय पोस्ट ही सेंड नहीं करना है, बट आपको ईमेल आईडी पर भी सेंड करना होगा। मैं आपको बताऊंगा ईमेल आईडी पर कैसे सेंड करना है। उससे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके डांग द्वारा सेंड करने होंगे, कौन कौन से आपको अपने PDF बनाकर ईमेल आईडी पर सेंड करने होंगे। देखिए उन डॉक्यूमेंट को आपको सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले हैं जिनको आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके मैंने ऑलरेडी उन सभी को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड में आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर करना है। कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें। यदि आपकी कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया है, बस आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना जैसे मैंने आपको फिलअप करवाया था। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपने 10वीं से अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं की आपको एक 2 कॉपी करवा लेनी है। फोटोकॉपी यानी कि 12वीं से अप्लाई करें तो आपको 12वीं की मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर अपने जो जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी, अदर सभी कैंडिडेट को करवा लेनी है। इसके अलावा आपको डोमिसाइल यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है आपको उनकी यहाँ पर आपको उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके बाद आप जिस फॉर्म को अपना जो अप्लाई कर रहे हो, किसके रिलेशन से कर रहे हो, उनके दस्तावेज को आपको यहाँ पर जरूर उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी होगी। यदि वे गुमशुदा थे यानी उनके मिसिंग हुए थे तो उनकी FIR आपने करवाई होगी आपके घर वालों ने, तो उसकी भी आपको यहाँ पर फोटोकॉपी रखनी होगी। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड आपको मेंशन करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यदि आप इसके अदर क्वालिफिकेशन और यहाँ पर चेक करना चाहते हो तो 3 जनवरी के आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको कहा गया था कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म को अपने सेंड करना है ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पर कैसे सेंड करना होगा और आपको ईमेल आईडी के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये आपकी ईमेल आईडी है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपने को सेंड करना होगा। सबसे पहले बात करूँगा कि कैसे आपको सेंड करना है। देखिए सभी मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट आपको ये बताए हुए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट के आपको फोटो एक एक खींच लेने होंगे अपने मोबाइल के कैमरे से। खींचने के बाद आपका जो 4 पृष्ठ का यहाँ पर जो आपका फॉर्म है इसके भी आपको
सभी के आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो सभी के खींच लेने होंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर इन फ़ोटो को PDF फाइल एक बना लेनी होगी। आपको PDF मेकर के नाम से आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। उससे आपको इन सभी की एक PDF बना लेनी है। PDF बनाने के बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी खींच के, ठीक है, इसके बाद इन चारों आपके जो पृष्ठ थे ये फॉर्म के, इनकी फ़ोटोकॉपी खींच के आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देनी होगी। इस ईमेल आईडी को भी आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप वहां से इस ईमेल आईडी को देखकर आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देनी होगी। आई होप आप सभी ने अपनी PDF बना के आप सभी समझ चुके होंगे कि आपको कैसे अपनी ईमेल आईडी पर सेंड करनी होगी। इसके बाद आप सभी को इस ईमेल आईडी पर सेंड करने के बाद आपको बाय पोस्ट भी सेंड करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर बाय पोस्ट सेंड करना होगा। देखिए, बाय पोस्ट सेंड करने की बात की जाए तो देखिए, आपको सभी ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के बारे में बताया था, आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फ़ोटोकॉपी इस प्रकार रख लेनी होगी एक साथ में रखने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको कोई भी आपको यहाँ पर अपना अदर से फ़ोटो नहीं रखना है। रखना चाहते हो तो आप एक रख सकते हो, वरना आपको यहाँ पर ऑप्शन नोटिफिकेशन नहीं बताया गया है कि आपको यहाँ पर फ़ोटो को यहाँ पर कोई रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको लिफाफा रखना होता है। इसमें आपको नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कि आपको यहाँ पर एक लिफाफा भी रखना है। यदि आपने कहीं से फॉर्म परचेज किया होगा तो आपको यहाँ पर उन्होंने एक लिफाफा भी दिया होगा, क्योंकि ये लिफाफा बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने परचेज नहीं किया तो आप भी ये परचेज कर सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया। यदि आपने परचेज किया है, आपने कहीं से फॉर्म, तो आपको लिफाफा मिला होगा। यदि आपका बाई पोस्ट आपका फॉर्म आने लगा तो इस लिफाफे में आपका फॉर्म रख कर चला आता है। यदि आपने परचेज किया था तो आपको सेम टू सेम इस प्रकार इसको फिलअप करना है। 2 के बाद कॉमा, नेम, सन ऑफ करके पिताजी का नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यहाँ पर पिन कोड और मोबाइल नंबर। ये आपको अपने बुक सेलर से मिल जाएगा। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर 10 रुपये का आपको एक डाक टिकट लगा देना, जो आपके पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, जहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने जाओगे। यदि आपने नहीं परचेज किया तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। अदर सभी फॉर्म है तो परचेज जो यहाँ पर एक कंपलसरी होता है, लेकिन इस फॉर्म में कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आपने रखना चाहते हो तो आपको रख सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। बट आपको 1 रुपये का ही मिल जाता है, आपको रखना ही होगा। 10 रुपये का इस पर डाक टिकट लगा देना, रखना चाहते हो तो रख देना, ठीक है। इसके बाद आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, जो मैंने आपको अपने डॉक्यूमेंट बताए थे, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको इस प्रकार स्क्रॉल कर लेना है। आपने यदि आपके पास ये लिफाफा भी है तो आपको लिफाफे को फिलअप करके 10 रुपये का यहाँ पर डाक टिकट लगा देना होगा, जो आपके पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। इस सभी को आपको इस प्रकार स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको अपने बड़े वाले यहाँ पर, जो आपका बड़ा वाला आपका यहाँ पर लिफाफा है, इस लिफाफे में आपको इसको रख देना होगा। रखने के बाद जो भी आपका यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में उस पर जाना है, और रजिस्टर्ड डाक से आपको 30 से 35 रुपये वो आपसे लेंगे। उनसे कह देना कि हमको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सेंड कराना है, तो आपका वो सेंड कर देंगे, और आपसे लगभग 30 या 35 रुपये आपसे वो परचेज करने वाले हैं। बस आपका जो फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट फिल हो चुका है। आई होप आप समझ चुके होंगे, और आपने ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया होगा। नहीं किया तो आप कर सकते हो बाद में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया उस प्रकार आप सेंड कर सकते हो। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि गला बैठ गया, आध घंटे से लगातार बोले जा रहा हूँ। तो आपको एक वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आगे भी आप सभी को इसी प्रकार की यहाँ पर हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। और आगे भी अपना इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप सभी ने बहुत यहाँ पर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है। और लगभग 4 महीने में हमारी जो फैमिली है यहाँ पर 16,000 कंप्लीट कर चुकी है, और आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।